आबिद शेर अली साहब ने तो तहत एक कर दिया इमरान खान साहब के सारे बयानिए को और इमरान खान साहब को। ये नहीं कह रहा कि हो गया है, लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स की हद तक, अब पता नहीं क्या अदर साहब डेवल्स एडवोकेट की आप तर्जमानी कर रहे हैं, इतना मकरू चेहरे के साथ हंसते हुए तहरीक इंसाफ वालों को निदामत करनी चाहिए। ये नून लीग का बयानिया है, लेकिन इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहे कर दे। मेरा इससे बड़ा सवाल यह है कि नून लीग जो अब कानूनी हिच लेके आ रही है, जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र चेंज हो जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस को रेकमेंड करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। तारिक फजल साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा है, जरा अगर हम सुनवा सकें तो मेरा सवाल उसके बाद आएगा आपसे। सुनवाएं, तारिक फजल साहब ने कल जो नया आइडिया दिया है पैनल ऑफ जजेस का चीफ जस्टिस की, उसके लिए सुनवाएं जी। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती है, अगर उसके हवाले से ये बात आ जाती है कि एक पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है? मुझे आप बताएं कि आर्मी चीफ ज्यादा बड़ा मनसब है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज्यादा बड़ा मनसब है? आर्मी चीफ की तैनाती नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक बड़ा मनसब। साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर पैनल ऑफ 4 सीनियर जजेस हुकूमत बना देती है तो मसला क्या है? हुकूमत का राइट नहीं है ये? अच्छा, मैं पहले तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, क्वेश्चन डेविल्स एडवोकेट का नहीं होता, डेविल्स एडवोकेट का नहीं होता। सवाल है कि क्या मैं किसी बहरी कज़ाक का वकील हूं या मैं किसी लुटेरे का या चोर का, किसी लफंगे का। मैं ऐसे किसी का वकील नहीं हूं, ना मैं बनना पसंद करूंगा। मुझे पता है, हर एक को पता है कि एवन फील्ड के आज तक सबूत नहीं आ सके। ये रियलिटी है, माननी पड़ेगी आपको। कोई मनी ट्रेल नहीं है, मुल्क से बाहर क्या क्या करते रहे हैं। मैं किसी को आर्मी को रोग आर्मी नहीं कहता रहा, मैं किसी गुलभूषण यादव से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा कोई कंसर्न, ना मैंने कुछ सिरिल अलमेडा के साथ बैठकर कोई चाल चली मुल्क के ख़िलाफ़, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो वो, मैं बैठी अभी देख रहा था ट्विटर, तो एक रज़ाक साहब ने ना, जो क्रिकेटर है, उसने बड़ी ज़बरदस्त की है बात, वो मैं उनकी ज़बानी पढ़ रहा हूँ। सब इमरान खान जैसी पावर चाहते हैं, मगर इमरान खान सिर्फ एक था, उन जैसी खसूसियत और किसी में नहीं। इसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक अगली बात है ना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब आपके सामने, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस वक्त ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और मैं नाम बता रहा हूँ, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम जो साबका सेनेटर है, वो लॉबिंग करते फिर रहे हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन ना जीत जाए। नोटेड डाउन, मुलाकात होगी आपसे। ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह उलजी जीतेंगे। जो इल्ज़ामात लगाए गए ना, इन इल्ज़ामात के बावजूद भी केस तो नीस्त नाबूद हो गए हैं, केस अब कोई नहीं रह गया। और हमने सारा कुछ इस मुल्क में रहकर फेस किया है, भागे नहीं है। हमारे केसों में आगे नैब ने नहीं कहा कि हमने ट्रायल नहीं चलाना, हमारे केसों में आगे FIA नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, हमारे केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं ये सब कुछ ठीक हुआ। हमने बिल्कुल मुश्किल से, और ये हमें बता रहे हैं कि जनरल फैज़ और बाजवा से, क्या जनरल फैज़ और बाजवा से तो इनकी डीले हुई थी, यानी 8 महीने बाद ही पंजाब की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चले गए। फिर यही बात नहीं रुकी है, जरा खुद आगे चलते हैं। एक्सटेंशन किसने दी थी? हमने तो नहीं दी थी, जो अब चले हमने भी दी थी, लेकिन ये सारी जो बातें डीले करके आए थे, जो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता तो कानून बनाया था, हकायक से हट कर हो। अब पॉइंट आ गया आपका। मैं बता रहा हूं ना, मैं अकेला तो नहीं था ना सर, मैं तो अकेला तो नहीं था ना। आज लाए ना, पॉइंट कैसे आ गया यार? अभी वो आपके ना, मैं अगली बात बता दूंगा आपको। मैं जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से बात है, ख्वाब इनके चलते रहते पिछले इतने अरसे से ये ख्वाब देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने गोली दी है इनको, वो गोली लेकर निकलना चाहते हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की बातें शायद इस तरह ना चल सकें। पहले बता दूं, आईनी तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत इनके पास पहली तो बात है नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हो भी जाए, अगर हो भी जाए, तो पैनल ऑफ जजेस और ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। आपको याद है 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम हुई थी, जब पार्लियामेंट ने ये इख्तियार लेने की कोशिश की थी, वो नहीं जाता। पैटर फैमिलिया चीफ जस्टिस है, अल जहाद ट्रस्ट, कितने केसेस में आपके सामने बता दूं। ये जो तरमीम चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब यही रहे, तो वो नहीं है। डर क्यों रहे हैं वो भाई? शाह साहब मौजूद हैं, उनका नोटिफिकेशन याद रहा, जब आएगा तब की बातें। अभी जितने भी ख्वाब है ना इनके, ये सारे ख्वाब रह जाने हैं। और हम हर मखसूस रजिस्टर किस लिए कानून साज किसने कहा? पार्लियामेंट ने जितना धौंस और धांधली इस दौर में की है, इलेक्शन 90 दिन के इलेक्शन के बाद मखसूस रजिस्टरों के हवाले से और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, फिर तायाद नायली करने के हवाले से, वो भी देखें। पॉइंट आ गया आपका, के अलावा उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जो फॉर्म 45-47 से आई है।
पॉइंट आ गया आपका। आबिशर अली साहब, इमरान खान का मुकाबला तो नवाज शरीफ साहब बकौल तहरीके साहब कर नहीं सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्ट होने जा रहे हैं इमरान साहब इन तमाम तर इल्जाम के बावजूद। दूसरा यह कि भाई आपने खुद इस बात पे एग्री किया था, तरमीम के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी शामिल थी कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, तो अब आप उसको चेंज करने जा रहे हैं, क्या रीजन है इसका आबिद साहब? देखें जी, 100 मरतबा अगर वो चांसलर बनते हैं तो हमें उससे क्या लेना देना। वो वहाँ के पढ़े भी हैं, अगर वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में उस के ऊपर मुकदमात है। अलकादर ट्रस्ट का इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं है। इनके पास जो इनके इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इनकी बैरूनी मामलात का मनी लॉन्ड्रिंग का जो बात चल रही है उसका जवाब नहीं है। इनके पास यही जवाब है जी इमरान खान बहुत शरीफ है, इमरान खान चांसलर बनने जा रहा है, इमरान खान हाजी सनाउल्लाह बन गया है, इमरान खान मस्जिद का इमाम बन गया। भाई यही सुन लें, ये नहीं कहेंगे उसकी करप्शन में बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।